Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is शिवम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2022 बैच। तो अभी जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था PYQ के ऊपर, ठीक है। तो आई थिंक आपने उस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया था उसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आपको एक जो रफली आइडिया है लग गया होगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं सीनेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि देखो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको मतलब बताएंगे ये टॉपिक पढ़ लो, वो टॉपिक पढ़ लो, ऐसा आता है क्वेश्चन, वैसा आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी था देखो मैंने सब कुछ आपको क्लियर बता दिया कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल आते हैं, डायरेक्ट होते हैं, थ्योरी बेस्ड होते हैं। एक दो आते हैं जो फार्मूला बेस्ड होते हैं बस, बट ऐसा है नहीं कि है ना आप बस वो एक दो क्वेश्चंस के लिए अपना पूरा जो बाकी है 90% उसको बेकार कर दो। इसलिए आप थ्योरी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं मोस्ट ऑफ बस। हाँ, तो देखो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ठीक है। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मतलब एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करता है। तो देखो इसका जो सही आंसर क्या है, हाइड्रो। कुछ लोग समझेंगे कि हाइड्रो जो है, हाइड्रो मीन्स से वाटर होता है तो वाटर से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं। इसका जो सही आंसर क्या है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। इसमें ऐसी कौन सी क्वांटिटी है कि जो उनकी सेम डायमेंशनसिटी होती है। तो इसका जो आंसर है एनर्जी, ठीक है। ऐसे देखो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और एनर्जी होता है E इक्वल टू mc²। तो आप जब इनका डायमेंशन कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, mlt-2, ठीक है। तो दोनों की जो होती है डायमेंशन सेम होती है यहाँ पे। ऐसे आप मतलब देखो यहाँ पे डायमेंशन जो होते हैं क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जो मतलब काफ़ी पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर आपको जो डायमेंशन निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप निकाल सकते, वहाँ पे निकाल के चेक कर लेना एक बार। ऐसे नहीं कोई क्वेश्चन पहले पढ़ा था वो आ गया है कर लो, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप चेक कर लेना उसको। द थर्ड क्वेश्चन है कि द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेज़र करता है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है इडियोग्राफ, पेंटाग्राफ, एर्गोग्राफ एंड सिस्मोग्राफ। तो जो इसका सही आंसर है क्या है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है कि द एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू अर्थ बाई। जो एटमॉस्फेरिक एयर है किसके द्वारा हेल्ड की गई है अर्थ पे, तो दैट इज ग्रेविटी, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ ए सेकंड पेंडुलम। जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो ये भी देखो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, हमेशा पूछा जाते हैं क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो इसमें कुछ आपको मतलब डेरिवेशन कुछ भी नहीं करना, बस इसका रिजल्ट आपको याद रखना है कि जो टाइम पेंडुलम होता है सेकंड पेंडुलम, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड होता है कितना 2 सेकंड होता है। तो ये डायरेक्ट इसको आप बस याद करने वाला क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर सिक्स क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड टर्म। जो हमारे जो इन्वायरमेंट में जो, ठीक है, वाटर वेपर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। उनका जो टर्म है उनको किस टर्म से बोलते हैं, दैट इज़ अ ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसको हम हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं, ठीक है। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो समझ लें कि इसको ह्यूमिडिटी को आर्द्रता बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो सेवंथ क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट। रॉकेट के मोशन में कौन सा यहाँ पे कंजर्वेशन एप्लीकेबल है, तो दैट इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी याद रखना कि लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। उसके बाद जो देखो जो आठवां क्वेश्चन है कि लाइट ईयर इज़ मेजर्ड ऑफ। जो लाइट ईयर होता है उससे क्या मेजर करते हैं, तो उससे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ये देखो प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आ चुका था, उसमें बस इतना था कि यार अगर ज़्यादा डिस्टेंस की दूरियाँ हो तो उसको किस में मेजर करते हैं। उसके बाद देखो जो नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि द टेम्परेचर विच हैज़ सेम रीडिंग ऑन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो देखो अगर आप इसको फार्मूला से जाके आप वहाँ पे सब कुछ डाटा रख के, ठीक है, सेल्सियस का फार्मूला इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, तो वहाँ से जो रिजल्ट आता है तो वो आता है -40 डिग्री सेल्सियस। इसको आप याद रखना, अगर आप वहाँ पे इसको करने के चक्कर में पड़ोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट इनके जो रिजल्ट होते हैं याद रखने वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं।
ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद जो 10th क्वेश्चन है कि ये बॉटल ऑफ सोडा लाइम इज ग्रैप्ड बाय नेक ऑफ शॉन्ग डिस्टिकली इन अ वर्टिकल सर्किल नियर विच पोर्शन ऑफ द बॉटल डू नॉट बबल कलेक्ट। तो देखो इसका जो सही आंसर होता है दैट इज़ द नेक ऑफ नियर टू द नेक। जो बॉटल की नेक होती है वहाँ पे आपको बबल्स जो है शो नहीं होते हैं। जिसको आप देखें, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं कुछ भी कि आप इसको इसके पीछे की सब रीजन सब कुछ देखो, बस आपको रिजल्ट पता हो, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं घिसे पिटे ही आते हैं। ठीक है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन क्या है, आते कैसे हैं। 11th क्वेश्चन है कि द एंगल विच इज़ ए क्रिकेट बॉल शुड बी हिट ट्रैवल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसका आपने देखो जब प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर था उसमें वहाँ से क्वेश्चन लिया गया, तो इसका जो मतलब रिजल्ट आता है कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आते हैं 12 क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछ रहा है कि एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी। तो देखो जब हम इक्वेटर से, ठीक है, पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है, जब इक्वेटर जैसे आपकी अर्थ हुई, ठीक है, ये आपका इक्वेटर हुआ, ये आपका पोल हुआ, ठीक है, तो जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो आपकी जी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। इन द अर्थ द वेट ऑफ बॉडी मैक्सिमम, ठीक है, जो है मतलब अर्थ पे बॉडी का वेट मैक्सिमम कहाँ होता है, तो मैक्सिमम जो होता है सरफेस पे होता है। ठीक है, अभी इसका रिजल्ट मतलब याद रखना इसका क्या आंसर था। ठीक है, 14th क्वेश्चन है कि अ मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस causes the force of attraction due to earth is zero at the place। उसके बाद 15th क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर above the surface of earth provide shield against that is अल्ट्रावायलेट रेज। देखो ये भी क्वेश्चन जो था पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है, PY की। तो अभी मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, इसको आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि क्वेश्चन देखना है यहीं से आएंगे, ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चंस ही आते हैं। तो प्लीज़ ये जो चल रही है आपका लेक्चर है इसको बहुत ध्यान से करना है। जो भी मैंने या तो ये वीडियो होगी या और भी मैं जो भी वीडियोस डालूंगा इसको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं इसी तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस टूवर्ड्स द ग्राउंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन विल बी मैक्सिमम। तो देखो जो मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी वो जस्ट टचेज द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से टच करने से जस्ट पहले जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब काइनेटिक एनर्जी का देखो जो फार्मूला होता है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये आपके लिए एक वर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, जो 17 क्वेश्चन है, क्योंकि होता क्या है कि फार्मूला पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अब 17 क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज जनरली फाउंड इन नॉन मेटल्स। पहला ऑप्शन है कि द ब्रिटलनेस, कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। देखो इसको भी, इसका भी जो भी आंसर आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि इसका क्या है आंसर, सही क्या है। ठीक है, तो एक ये भी आपके लिए काम है। उसके बाद देखो इसमें बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग। ठीक है, आपको इसमें मैच करना है इवेपोरेशन, प्रोसेस और चेंजेस। इवेपोरेशन देखो जो होता है लिक्विड इनटू क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, उसके बाद जो देखो सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है कि सॉलिड इनटू गैस। ठीक है, और जो फ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग का मतलब होता है कि लिक्विड इनटू सॉलिड। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, मेल्ट का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। तो मतलब ए का क्या होगा, ए का फर्स्ट देखो एक ही ऑप्शन है पहले में। ठीक है, तो इसका क्या होगा, पहला ऑप्शन जो है सही ऑप्शन होगा। उसके बाद 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻²। ठीक है, 10⁻⁻² होता है। अब 20 क्वेश्चन पे आते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज़ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ नोन एज, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, 21 क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप्स सडनली द पैसेंजर्स टेंड्स टू लैंड टूवर्ड्स बिकॉज। इसका जो आंसर है किसका है कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हो इनर्शिया ऑफ मोशन, जो भी आपका हो। ठीक है, उसके बाद देखो जो 22 क्वेश्चन है कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास्ड थ्रू अ कोलॉइडल सोल्यूशन द लाइट इज़। तो लाइट क्या होती है, जब मतलब एक कोलॉइडल सोल्यूशन से पास होती है तो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम एन एरोप्लेन देयर इज़ इंक्रीज इट्स, तो उसकी क्या
इंक्रीज होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, मास, एक्सेलरेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखो ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी आंसर आप तो खुद कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। द टाइप ऑफ मिरर यूज टू ऑटोमोबाइल्स टू सी ट्रैफिक ऑन रियर साइड, ठीक है। तो जो मतलब व्हीकल्स में जो मिरर्स यूज होते हैं, कौन से मिरर्स होते हैं, तो उसका देखो सबको पता होगा क्या कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है। द मोशन ऑफ बॉडी दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल टाइम, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, जो एक टाइम के बाद फिर से रिपीट होता है, क्या बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। 1 बार इज इक्वल टू, 1 बार कितने पास्कल के इक्वल होता है, 10⁵ पास्कल के। स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है ना, ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में जो डेंसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, मेटल बॉल रबर, ठीक है, बोथ हैविंग सेम मास स्ट्राइक्स अ बॉल नॉर्मली विथ सेम वेलोसिटी, द रबर बॉल रिबाउंड्स एट द मेटल बॉल डज नॉट रिबाउंड, इट कैन बी कंक्लूडेड। तो इसका जो सही आंसर देखो है, रबर बॉल सफ़र्स ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि क्या होता है मोमेंटम का इस टाइम पे बहुत बड़ा चेंज होता है, इसलिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन पे। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द, इसको भी देखो मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इसको भी आप लोग खुद से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको सबने पढ़ रखा है। तो चलते हैं 30 क्वेश्चन पर। 30 क्वेश्चन पूछेगा द डायमेंशन फार्मूला ऑफ MLT-2, MLT-2 जो होता है किसका फार्मूला होता है, करस्पॉन्ड टू, तो MLT-2 किसका होता है, फोर्स, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का क्या हो जाएगा, मास का m, एक्सेलरेशन का हमें पता है LT-2 होता है, ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का m हो गया, एक्सेलरेशन का होता है LT-2, ठीक है। तो क्या होगा डायमेंशन फार्मूला फोर्स का, MLT-2, ठीक है। तो जो यहाँ पे फोर्स हो गया, फोर्स का क्या हो गया फार्मूला, MLT-2। उसके बाद देखो 32 क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर cc, तो इसका सही आंसर होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये भी रिजल्ट जो है याद रखने वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आई होप जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। और देखो क्वेश्चन जो है इसी तरह आते हैं, कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं आता है। अगर आपको कुछ भी अब भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चंस या फिर जो भी आपके डाउट है वो पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है आपको पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अपने इंस्टाग्राम ID भी पिन कर दूँगा, आप वहाँ जाके मेरे से आप बात कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइज।